बज्जिका भाषा के मान सम्मान की लड़ाई के आगे बढ़ाना, बज्जिका भाषा के साहित्यिक गतिविधि के एगो अंजाम देना, बज्जिका भाषा। नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार एंड टाइम। और अभी हम पहुंचे हैं हाजीपुर, जो वैशाली जिला का एक प्रमुख मुख्यालय है। यहाँ दिनकर सभागार, राष्ट्रकवि दिनकर सभागार में बज्जिका बेयार पत्रिका पर परिचर्चा और बज्जिका कवि सम्मेलन किया जा रहा है। बज्जिका मंदाकिनी संस्था के बैनर तले। दर्शक श्रोता को शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। आज नागार्जुन जी के पुण्यतिथि से हो है। नागार्जुन जी के जी आज नागार्जुन जी के पुण्यतिथि से हो है। हिंदी के मशहूर और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित साहित्यकार हतन। ओनाहिते वो बैद्यनाथ मिश्र यात्री से मैथिली में भी बहुत सन रचना करलन। वो हमर सबके प्रतिनिधि साहित्यकार हतन। हम आज के अवसर पर उनका नमन करते थे। आज बज्जिका बेयार डॉक्टर मणिभूषण प्रसाद सिंह अकेला के संपादन में लोकार्पण भेल। ये 48 पृष्ठ के पत्रिका है, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग सीधा इनमें जुड़ल हतन। सबके सहयोग मिलत है। जहाँ तक बज्जिका के सवाल है, बज्जिका दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, हाजीपुर, वैशाली क्षेत्र में बहुतायत संख्या में बोलल जाए थे। बज्जिका के विकास के लिए सरकार के द्वारा की प्रयास किया गया है और की संभावना है कि बज्जिका के लिए अभी तक सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं प्राप्त है। पिछला वर्ष 2022 में अकादमी के गठन के घोषणा भेल है सुरपुरिया के साथ, लेकिन आज तक वो सरकारी अभिलेख में दबल है। अभी तक कोई ओकर सुगबुगाहट न है। हाँ, इतना जरूर है कि बिहार विश्वविद्यालय से बज्जिका में MA के पढ़ाई शुरू हो रहा है। और मातृभाषा केंद्र सरकार के द्वारा जो मातृभाषा के माध्यम से जो भाषा के ज्ञान देवे के बात है वो चल रहा है। और बच्चा सबके 1 से 5 तक के में जो मातृभाषा के शिक्षा है वो में एगो बज्जिको शामिल है। तो ओय में बज्जिका जखन शामिल होते तो शिक्षक, आचार्य, प्रोफेसर तब यूनिवर्सिटी स्तर पे बहाल होते। की मानक तय ओकर जब तक अभी तक एजुकेशन में नहीं होते, MA BA में पढ़ाई नहीं होती, जब तक ओकर प्रोफेसर या शिक्षक तैयार नहीं होता है, तब तक जब हिंदी के शिक्षक हतन, चाहे वो क्षेत्र के जो लोक भाषा के शिक्षक है, वही माध्यम से ओकरा शिक्षा देंगे। ये कार्यक्रम जो यहाँ आयोजित भेलै है, बज्जिका विशुद्ध रूप से बज्जिका भाषा के कार्यक्रम। चूँकि 29 तारीख के 29/10/23 के एगो पत्रिका के पहला अंक जेकर नाम है बज्जिका बेयार, ओकर लोकार्पण अपने के ऐतिहासिक भूमि घटारों में भेल। वही पत्रिका पर आज परिचर्चा के आयोजन भेलै है आ साथ में कवि सम्मेलन भी हो रहा है। तो ये पत्रिका पर परिचर्चा के उद्देश्य है बज्जिका भाषा के मान सम्मान की लड़ाई के आगे बढ़ाना, बज्जिका भाषा के साहित्यिक गतिविधि के एगो अंजाम देना, बज्जिका भाषा के विकास करना, संरक्षण करना, संवर्धन करना। चूँकि बज्जिका भाषा विश्व के बहुत पुरान भाषा है। ये लोकतंत्र के आदि जननी जो वैशाली है, एमे लगभग 7 से 8 जिला आवल है। अपने के दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, शिवहर, मुजफ्फरपुर, छपरा जिला के ये गंडक किनारा के तटवर्ती भाग, इस सब जो है से बज्जिकांचल क्षेत्र है। आ में बज्जिका बोले वाला लोग लगभग 4 करोड़ लोग हथिन। तो बज्जिका भाषा के मान सम्मान के लड़ाई बहुत दिन से चल रही है। ये पत्रिका के मुख्य उद्देश्य है कि अपन बज्जिका भाषा के सम्मान दिया जाओ। एकरा 8वीं अनुसूची, संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करा जाओ। एकरा लेल जनगणना कोड के निर्धारण होखो, तथा चूँकि अभी केंद्र सरकार के नया शिक्षा नीति जो अलै है, ओमे 5वीं कक्षा तक ओकर अपन क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई के व्यवस्था है। तब बज्जिका के भी हमनी चाह रही है कि ओ श्रृंखला में बज्जिका के स्थान मिलो, बज्जिका के अकादमी गठन होखो। आ एकरा लेल हम आज कार्यक्रम के माध्यम से, मंच के माध्यम से हम सरकार से भी, बिहार सरकार से भी आवाज़ उठावेला चाहिए कि जितना जल्दी हो सके बज्जिका के अकादमी गठन करे के प्रस्ताव के स्वीकृत कल जाओ तथा बज्जिका के रोजी रोटी के भाषा बनाए जाओ। हाल फिलहाल कुछ दिन पहले
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बजिका अकादमी गठन करे के लेल आश्वासन दिलथिन हाँ। ए पर काम आगे बढ़लई है, लेकिन अब देखियो जितना जल्दी होतई उतना ही बजिका के लेल आ बिहार सरकार के हित में होतई। ए पर काम आगे बढ़ रहा है। माने सरकार के द्वारा प्रयास जारी है और अपने सबके आशा है जे निकट भविष्य में सरकार हाँ बिल्कुल बिल्कुल सरकार से एकरा मान्यता मिल जाते, अकादमी गठन होते। अगर सरकार में फेल होथिन तो ओकर खामियाजा भी सरकार के भुगते के पड़ते, काहे कि 4 करोड़ लोग के मातृभाषा है। एकर उपेक्षा अब ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त जनता न कर पाते। आजुक प्रसंग में जे आई 5 तारीख है और केंद्रीय गृह मंत्री के सेहो कार्यक्रम अपना क्षेत्र में है, तब बजिका के तरफ से कौन तरह के प्रयास आ सहयोग उनका से मांगल जा रहा है, अपने सबके की मांग है और कौन परिदृश्य में अपने सब ई कार्यक्रम के कर रहा है, ए विषय में अपने चर्चा। सर्वविदित है ये बात कि लोकसभा चुनाव के बाद भारत में जनगणना होता है और ये जनगणना के कार्यक्रम में हर भाषा के वो नंबर दे रहे, का नाम है कोड। कोड के नंबर के आधार पर भाषा के वर्गीकृत कल जाले। भोजपुरी कितना बोले वाला ओकर नंबर फलना, मछली कितना बोले वाला ओकर नंबर फलना। बज्जिका भाषा के अब तक ले कोड के निर्धारण न भेल। बज्जिका समाज से हजारों चिट्ठी इस संदर्भ में लिखल गेल गृह मंत्री अमित शाह जी के, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी के, हम सब उनका दूरा पर जाके नित्यानंद राय के गृह मंत्री से मिलबो के, लेकिन अब तक मिलल न कोड। अब कोड न मिली तो जनगणना हो के समय हमार भाषा अन्यान में चल जाए, अन्यान में चल जाए तो ओकर महत्वपूर्ण गिनती न हो, सरकार के जानकारी न मिली कि आखिर बज्जिकांचल क्षेत्र में बज्जिका भाषी कितना है। एहि लेल आज अभी तक मुजफ्फरपुर में हमारे मुजफ्फरपुर के बज्जिका भाई बहन लोग, साहित्यकार, बज्जिका प्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ता, उनका के ई आशय के एगो पत्र दी कि अपने बज्जिका के कोड जल्दी से जल्दी निर्धारित करूँ ताकि बज्जिका के गणना में, जनगणना में उचित स्थान मिल सके। ये आज हमें के प्रमुख मांग उनका से है। हमारा क्षेत्र होता अवैध बज्जिकांचल में हुआ आवेदन ही आज दे जाए। एक और प्रयास और ई कही जे अपने के संस है जे अपने चर्चा केने रही जे बज्जिका और मिथिला ये क्षेत्र में दोनों तरह के प्रतियोगिता, एक तरह के प्रतिस्पर्धा एक तरह के, और कौन तरीका से एठाम के सांसद या के एक प्रयास रहल रहा है जे बज्जिका के विकास में अवरोधक है और कौन तरीका से वो रोल करथिन, योगदान करथिन जे वो सहयोगी बन सके, ए विषय में अपने चर्चा किया जाओ जे अपने वक्तव्य में देने। देखो बज्जिका के इतिहास, बज्जी संघ ये ईस्वी सन से 750 वर्ष पहले रहे। बुद्ध और महावीर समकालीन छथ। ये दोनों आदमी के रहित में बज्जी संघ के स्वर्ण काल रहे। ये बुद्ध भी आनंद से कहलन कि आनंद देखो कितना गौरवशाली बज्जिका बज्जी संघ है। तब के ही भाषा है। हमार भाषिक लड़ाई कोई से न है। अपन अपन भाषा सबके महत्व है। 5 सखी भाषा है बिहार के, लेकिन बज्जिका भाषा पर कतिपय क्षेत्र से कतिपय लोग के द्वारा जे एकरा के कोई दूसरा भाषा के अंग बतलावे वाला जो प्रयास होइए ओकर विरोध है। बज्जिका के स्वतंत्र अस्तित्व है और ये बज्जी संघ जब प्रथम गणतंत्र रहे देश के वैशाली में, ओकरा पहले के ही भाषा है, तब वह बज्जी संघ के राजभाषा बनल। अपने के मालूम हो के चाहिए कि बज्जिका विकसित होकर आज नेपाल के द्वितीय भाषा है। अफसोस के बात है कि हमारे बिहार में आज तक एक अकादमी न बनल और कोड के निर्धारण न भेल। अपने घर में जब कोई आदमी के उचित सम्मान न मिली तो ओकर पीड़ा तो होई। यहाँ पर हमरा सबके कोई दूसरा भाषा से, ये ने 4-5 गो जो भाषा बिहार के है, केकरो से कोई लड़ाई झगड़ा न है। हाँ, इतना नहीं हो रहा है कि हमरा के अपने तंग न करूँ, हम अपने के स्वीकार करे ले, रहुआ हमरा स्वीकार करूँ। एकरो अस्तित्व है, अपने के अस्तित्व है। सबसे पहले तो हमार मातृभाषा है और हम एकरा शुरू कैली, मैंने अपना एम.ए. अली 60 से आज तक के हमारा घर में जितना आदमी है वो सब बज्जिके में बोलल।
बजिका बेयार पत्रिका के विषय में किछु? बजिका बेयार पत्रिका हमारा लाल हाजीपुर के लेल या वैशाली के लेल एक धरोहर साबित भेलक है, चूँकि अभी तक के हाजीपुर में जे पत्रिका निकलक इस टाइप के अभी तक न निकलक है। और एक पूरा माने पूरा एक समुदाय के लेकर के लेखक से, रचनाकार से, कथाकार से, इतिहासकार से, ये से वो से, मणिभूषण जी के इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हती कि ये पत्रिका उनका खास करके उनका लाना ये हमरा सके क्षेत्र के लिए एक धरोहर है।